यहाँ पे एक दिक्कत और भी है। जिस तरह से अभी कुछ समय पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही थी स्टेट लैंड्स या जेडीए म्यूनसिपल एरिया में भी कुछ इस तरह की जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के लोग बसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा, कैसे उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा? देखिएगा, टैक्स लायबिलिटी और लीगलिटी आर ऑलवेज टू सेपरेट इश्यूज एंड दे विल रिमेन टू सेपरेट इश्यूज। सो प्रॉपर्टी टैक्स का अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा होना है तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनसिपल कमेटीज़ को होना है। फिर क्या वजह है कि कठुआ म्यूनसिपल कमेटी जो है इसको अपोज कर रही है, ये कह रही है कि हम इसको यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे? देखिएगा, कठुआ म्यूनसिपल कमेटी के ऊपर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? आई कैन ओनली कमेंट ऑन जम्मू म्यूनसिपल जी कॉरपोरेशन, ठीक है। जी जी। सो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो है मैं पॉलिटिकल कमेंट कोई नहीं। कर भी नहीं पाऊँगा। जो इसमें फ़ायदा होना है वो फ़ायदा बेसिकली जो हमारी अगर म्यूनसिपल बॉडीज़ स्ट्रांग होंगी, अगर हमारा फाइनेंसेस स्ट्रांग रहेंगे, तो वो एक एसेंशियल फीचर है। जम्मू स्मार्ट सिटी की सीईओ हैं आप उसके भी, तो क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में और कब तक लोगों को देखने को मिलेंगे? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा काफ़ी सारे कार्य हमारे जो है कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिसमें हमारा चाहे पब्लिक बाइक शेयरिंग का काम हो, तभी तभी ब्रिजेस के फसाड का काम हो, इसी टाइप से जो है हमारे और भी बहुत सारे वर्क जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में कंप्लीट हुए हैं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत। और आने अभी हमारे जो मेजर वर्क्स में हमारा तभी रिवर फ्रंट जो है उसका काम तेज़ी से चल रहा है। जल्द ही हम जम्मू में में क्या उसको लैंड यूज़ चेंज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूज़ तो हो रहा है, उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है। देखिएगा, वो हाउसिंग कॉलोनीज के प्लॉट हैं। सो आइदर हाउसिंग बोर्ड या फिर जेडीए, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जी। हैं, दे विल बी एबल टू मेक कमेंट ऑन दैट। और लैंड यूज़ चेंज का जो आपने बात की, लैंड यूज़ चेंज की जो पावर है, दैट इज़ आल्सो वेस्ट विद जेडीए। जेएमसी उसकी एनफोर्सिंग एजेंसी है, लेकिन जेएमसी की ना वो लैंड जेएमसी की है और ना ही उनके ऊपर जो अगर लैंड यूज़ चेंज करना है वो जेएमसी की पावर है। सो आई थिंक जेडीए और हाउसिंग बोर्ड विल बी अ बेटर एजेंसी टू कमेंट ऑन एनी। सड़कों पे लोग आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, क्यों इसको अपोज किया जा रहा है? जम्मू की तुलना जिन शहरों से की जाती है, क्या वहाँ तक पहुँच पाया है हमारा जम्मू? आप बताइएगा आप कौन से शहर की बात कर रहे हैं, देन आई विल बी एबल टू रिप्लाई दैट कि किन शहरों के साथ दिल्ली की की जाती अगर हम है। बात करेंगे, चंडीगढ़ की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, जहाँ का एग्जांपल दिया जाता है कि वहाँ पे टैक्सेस जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाते हैं और यहाँ पे भी लगना चाहिए। देखिएगा, अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जेएनके से एक छोटा स्टेट है। और हिमाचल के जो डेवलपमेंट भी जेएन मीन्स सभी सिचुएशन वहाँ पर मोरलेस जेएनके जैसी हैं। अगर इवन अगर आप मैप में देखें तो आज की डेट में हिमाचल और जो यूटी ऑफ जेएनके का मैप भी मोरलेस सेम ही है, सेम सिचुएशन है। सो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो है हम हिमाचल से भी हमारा जो है वो डेवलपमेंट कम है। वी आर कंपेयर टू हिमाचल। आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर राहुल यादव जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। राहुल सर, अगर बात करें हम, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, कैसे लागू होगा, इसका असर क्या पड़ेगा जम्मू कश्मीर पे, या जम्मू म्यूनसिपल जो लिमिट्स हैं इस पे क्या असर पड़ेगा इसका? प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो किसी भी म्यूनसिपलिटी की इनकम का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो ज़रिया जो है वो होता है। और थ्रू आउट हिंदुस्तान हर जगह पर, पूरे हमारे इंडिया में हर जगह पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। और जिससे म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं उनकी अर्निंग होती है, जिसको वो उस पैसे को वो फिर से फर्दर सिटी के डेवलपमेंट में लगाते हैं, जिससे कि हमारे शहर और बेहतर बनते हैं। तो उसी के क्रम में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ये नोटिफाई किया गया है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो रेट नोटिफाई किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रेट्स नोटिफाई किए गए हैं, जिससे कि आम लोग जो है उनको कोई जो है परेशानी ना हो। और क्या आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसके लिए हमने एक टैक्स कैलकुलेटर भी बनाया है, जो कि propertytax.jmcjammu.org, इसके ऊपर वो अवेलेबल है। और वहाँ पर जाकर आप अपनी टैक्स कैलकुलेशंस खुद कर सकते हैं, अपना एरिया और अपने जो है किस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है उसको डालकर। और बहुत ही मिनिमल जो टैक्स लायबिलिटी जो है इसके तहत बन रही है। और एक जो टैक्स पेबल भी है वो भी एनुअल, आपके ऊपर ये लायबिलिटी जो है ये एनुअल लायबिलिटी है। कि अगर हम बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट तक के जो घर हैं उनके ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल उस पर जो है वो जीरो है। और उसके बाद भी जो हमारे 1500, 2000, 2500 स्क्वायर फीट तक के घर हैं उनके लिए भी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा मिनिमल है। और उसके बाद जो 3500, 4000 स्क्वायर फीट के भी जो घर हैं उसमें भी ये टैक्स लायबिलिटी जो है वो 2000, 3000, 4000 रुपये से ऊपर नहीं आती है। और
फर्दर एज के हिसाब से, क्योंकि इसमें फर्दर जो है इसमें जो है वो टैक्स लायबिलिटी हमारी कम होती है एज की, प्रॉपर्टी की एज के हिसाब से। इसी टाइप से अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हमारी मैक्सिमम कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो 500 स्क्वायर फीट से छोटी दुकानें हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, 100 स्क्वायर फीट, दैन 250 स्क्वायर फीट एंड 250 से 500 स्क्वायर फीट। तो हमारी जो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है वो इसमें करीब 80% प्रॉपर्टी हमारी इस कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारी इस उसमें आती है, और इनमें भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल हमारे प्रॉपर्टी टैक्स लग रहे हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बहुत नॉमिनल रेट हो और लोगों को, आम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो राहुल जी, ये जो सड़कों पे लोग आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, क्यों इसको अपोज किया जा रहा है? देखिएगा, ये एक सड़कों पे लोग ऐसा सच देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है तो सड़कों पे लोग, मैं इसको वही एक मिसनोमर बोलूँगा। और अगर कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वी आर ऑलवेज देयर टू जो है हम जो है कहीं पर अगर कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर लोगों को कई बार कितना टैक्स जो है वो लायबिलिटी बन रही है उसके बारे में कई बार जानकारी नहीं होती है, तो वी आर रेडी टू एड्रेस दैट। और उसमें हम लगातार जो हमारी एसोसिएशन से डिफरेंट उनसे हम बात भी कर रहे हैं, उनको हम जो अपनी टैक्स जो क्या उनकी जो है वो इम्प्लीकेशंस होंगे वो उनको समझा भी रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों ने, जब भी हमने लोगों से बात की है, उन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात को कि ठीक है कि गवर्नमेंट अगर, क्योंकि हमारे मीन्स जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे ये बात उनसे निकल कर जो हमने जब भी बात की जिस भी एसोसिएशन से, क्योंकि मैं अभी तक 15-20 एसोसिएशन से मैं खुद बात कर चुका हूँ, दैट बिजनेस कम्युनिटी ऑलवेज हेल्प्स अस, मीन्स मैक्सिमम टैक्स जो पे होता है वो थ्रू बिजनेस कम्युनिटी ही होता है, चाहे वो जीएसटी का जो कलेक्शन हो या फिर हमारे दूसरे टैक्सेस का कलेक्शन हो। सो दे आर जो है वो उन्होंने एक पॉजिटिव इसमें फ्रेम भी दिखाया है। उनके कुछ सजेशन जरूर आए हैं हमारे पास, जिसमें चाहे वो सिंप्लीकेशन को लेकर हो या फिर कुछ और इश्यूज़ को लेकर हो, एंड वी आर ट्राइंग, मीन्स वी आर रेडी टू एड्रेस ऑल दोस काइंड ऑफ इश्यूज़। जी, तो इससे आने वाले समय में फ़र्क क्या पड़ेगा? अभी तक जो म्युनिसिपल लिमिट्स में काम हो रहे थे उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी, इसका फ़र्क क्या होगा? पैसा इकट्ठा होगा म्युनिसिपल किसी भी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस बेहतर हों, उससे क्या फ़ायदा होगा ये आप अपने पड़ोसी मुल्क से कंपेयर कर देख सकते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि उनके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहे और आज की डेट में वो पूरी ख़राब सिचुएशन में है, जहाँ पर वो लोगों को आम सुविधाएं भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो फाइनेंशियल हेल्थ, चाहे वो किसी घर की हो या फिर किसी बिजनेस की हो या फिर वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन सूनर और लेटर यू विल गो इन क्वैगमायर। तो हम क्योंकि नहीं चाहते हैं कि वो सिचुएशन आए कि जिसमें हम एक ऐसी सिचुएशन में चाहें, सो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना ये हम सभी के हित में है, और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जम्मू के लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे। राहुल सर, जम्मू की तुलना जिन शहरों से की जाती है, क्या वहाँ तक पहुँच पाया है हमारा जम्मू? आप बताइएगा आप कौन से शहर की बात कर रहे हैं, देन आई विल बी एबल टू रिप्लाई दैट कि किन शहरों के साथ की दिल्ली की जाती अगर हम है। बात करेंगे, चंडीगढ़ की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, जहाँ का एग्जांपल दिया जाता है कि वहाँ पे टैक्सेस जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाते हैं और यहाँ पे भी लगना चाहिए। देखिएगा, अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जेएनके से एक छोटा स्टेट है, और हिमाचल के जो डेवलपमेंट भी जेएन मीन्स सभी सिचुएशन वहाँ पर मोरलेस जेएनके जैसी हैं। अगर इवन अगर आप मैप में देखें तो आज की डेट में हिमाचल और जो यूटी ऑफ जेएनके का मैप भी मोरलेस सेम ही है, सेम सिचुएशन है। सो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो है हम हिमाचल से भी हमारा जो है वो डेवलपमेंट कम है। वी आर कंपेयर टू हिमाचल। सो अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम हिमाचल से एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम शिमला से एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो है जम्मू जो है वो शिमला से भी बैकवर्ड है। शिमला में रेलवेज़ नहीं है, यहाँ पर रेलवेज़ है। शिमला में टेक्निकली वर्किंग एयरपोर्ट भी नहीं है, छोटा सा एक एयरपोर्ट ज़रूर है। यहाँ पर आपके पास एक हमारा अच्छा वर्किंग एयरपोर्ट है। हमारी जो कनेक्टिविटी जो है वो शिमला के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। सो अगर फिर और इसी तरीके से दूसरे जो सिमिलर टाइप के सिटीज़ हैं उनके साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देहरादून हो गया, विच इज़ क्वाइटली सिमिलर टाइप ऑफ सिटी, कि देहरादून भी एक स्टेट कैपिटल है जहाँ पर कि रेलवेज़ है और जो वो फीड करता है अपने आसपास के मीन्स बचे हुए स्टेट को। सेम सिचुएशन जम्मू के साथ है, एयरपोर्ट है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट
हमारे जो है देहरादून में भी काफ़ी हैं. सो इट इज़ मोर और लाइक सेम काइंड ऑफ सिटी. और इवन अगर आप देखेंगे तो देहरादून की और जम्मू की पॉपुलेशन में भी 10 या 20 हज़ार का डिफरेंस है केवल. सो दे आर सिमिलर काइंड ऑफ सिटीज़ एंड वी कैन कंपेयर अवर जो हमने जो प्रॉपर्टी टैक्स के रेट लगाए हैं, वी कैन ऑलवेज कंपेयर दैट विद जो है वो हमारे देहरादून के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जो सर जिन शहरों के आप नाम ले रहे हैं वहाँ पे इनकम सोर्स है, वहाँ पे टूरिज्म है, जम्मू में ऐसा नहीं है. ये आपका परसेप्शन है, ठीक है. आप मीन्स हमने किसी चीज़ को भी हम वैल्यू जजमेंट पे नहीं जा सकते हैं कि जिन शहरों का आप बोल रहे हैं कि हम नाम ले रहे हैं कि वहाँ पर इनकम सोर्स है और हमारे जम्मू में इनकम सोर्स नहीं है. आप अपने आप को मीन्स हम आइदर जो है कि आप जो है अपने आप को कमतर कर कर रख रहे हैं. इस टाइप का क्वेश्चन तो एक्चुअली आपने करना नहीं चाहिए. कि पहले आप इसको फैक्ट पर बेस करें. आप बताएं आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि वहाँ पर इनकम सोर्स नहीं है और हमारे यहाँ पर इनकम सोर्स है. अगर आपके पास कोई ऐसा, आप कोई फैक्चुअल डेटा दीजिएगा उसके लिए. अगर आपने बोला है तो यू मस्ट बी हैविंग सम फैक्चुअल डेटा कि देहरादून में इतने टूरिस्ट आते हैं एंड जम्मू में कम आ रहे हैं. अगर ऐसा कोई डेटा है वी कैन ऑलवेज जो है उसमें हमें बात करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है. क्योंकि डेटा जो हमारा चाहे वो टूरिज्म का अराइवल का डेटा हो या फिर जीएसटी कलेक्शन का डेटा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन चीज़ों से डिसाइड होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं और आप अपने जो है वो परसेप्शन से डिसाइड नहीं कर सकते हैं. सो उसके लिए क्या हमारा जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, क्या उनका जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, क्या हमारा टूरिज्म अराइवल है, क्या उनका टूरिज्म अराइवल है, एंड दैट कैन ऑलवेज बी डिस्कस्ड. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर किसी को लगता है कि हम वी आर मीन्स हम उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी नहीं है, दैट कैन ऑलवेज बी डिस्कस एंड वी आर ओपन टू डिस्कशन. बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट जस्ट से समथिंग और उसको हम किसी डेटा से बैक ना करें. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर सेइंग समथिंग वी आर बैकिंग इट विद डेटा कि हमने कम लगाया, वी आर बैकिंग इट विद डेटा कि ये दूसरी सिटी का डेटा है जहाँ पर ये लग रहा है. आप बोल रहे हैं कि नहीं और आई विल से आप बोल रहे हैं, आई रादर विल नॉट से कि ये लोगों का पब्लिक जनरल परसेप्शन है. अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है एज ए मीडिया यू शुड कम विद दी. अगर आप मेरे पास यहाँ पर आए हैं तो आपने कुछ फैक्ट और फिगर लेकर भी आना चाहिए था. वी कैन नॉट जस्ट गिव रैंडम स्टेटमेंट विद नो फैक्ट एंड फिगर्स. जी राहुल सर, 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, तो पूरी तैयारियां हैं जम्मू शहर में? देखिएगा अभी हम इसमें पब्लिक अवेयरनेस की जो है वो हम काम कर रहे हैं और जब हमारा जो है इसके लिए हम लगातार लोगों के ऊपर आउटरीच कर रहे हैं सो दैट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोविज़न्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन हो. तो उसमें हमारे डिफरेंट एसोसिएशंस और डिफरेंट जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वी आर कंटिन्यूसली इन टॉकिंग टू दैम. और इसके साथ में ही हम इसका एक ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप कर रहे हैं सो दैट लोग आसानी से अपना जो है प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकें. सर यहाँ पे एक दिक्कत और भी है, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही थी. स्टेट लैंड्स या जेडीए म्यूनसिपल एरिया में भी कुछ इस तरह की जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के लोग बसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा, कैसे उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा? देखिएगा टैक्स लायबिलिटी और लीगलिटी आर ऑलवेज टू सेपरेट इश्यूज एंड दे विल रिमेन टू सेपरेट इश्यूज. सो जो फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर्टी मीन्स अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर आप एक केमिस्ट शॉप चलाते हैं और उसमें केमिस्ट शॉप चलाने की वजह से आपने जो है से 10 लाख रुपए आपकी अर्निंग हुई तो उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स पेबल है. बट वो आपने इनकम टैक्स पे किया, इट डजेंट जो है वो केमिस्ट शॉप चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, दैट विल ऑलवेज बी ए फैक्टर. सो अगर आपके पास वो फैक्टर नहीं है देन यू आर स्टिल लायबल फॉर एक्शन. सो आपने टैक्स पे किया है दैट कैन नॉट बी अ रीज़न. सो वो हमेशा जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है टैक्सेशन में कि टैक्स लायबिलिटी विल बी देयर इररेस्पेक्टिव ऑफ दी कि सोर्स जो है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है. एंड सोर्स अगर वैलिड है या इनवैलिड है उसके लिए जो लायबिलिटी है दैट विल ऑलवेज बी सेपरेट. दैट्स द केस जो है वो हर टैक्सेशन में यही केस होता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो. अभी बहुत सारी कॉलोनीज जो हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उनसे टैक्स कैसे लेंगे? जो मैंने अभी आपको पहले जवाब दिया सेम उसका भी स्टेटस रहेगा. दैट टैक्स लायबिलिटी एंड लीगैलिटी आर टू सेपरेट इश्यूज. दे आर सेपरेट इशू एंड दे विल रिमेन सेपरेट इश्यूज. कि और जनरली जो है काफ़ी जगहों पर तो एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इनके लिए डिफरेंट ही होती हैं. सो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है. वो प्रॉपर्टी क्योंकि इसमें आप इवन व्हेन यू आर जो आपने क्वेश्चन पोस्ट किया उसमें आपने पूरी तरीके से दूसरी एंटिटी गवर्नमेंट को मान लिया. बट दैट नॉट ऑलवेज द केस. आपके और आपके पड़ोसी के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकती है कि ये लैंड मेरी है या उसकी है. तो क्या उस डिस्प्यूट की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ हो जाएगा? इट विल नॉट बी देयर.
somebody has to pay the property tax, और जिसके पोजीशन में है उसने वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है. जो उसका डिस्प्यूट है दैट विल बी अ सेपरेट इशू. सो क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीगल एंटिटी. जब हम इस टाइप से किसी भी मीन्स किसी भी डिस्प्यूट को देखते हैं तो देन वी हैव टू सी दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ लीगल एंटिटी. आप भी एक लीगल एंटिटी है. सो जो डिस्प्यूट आपके और आपके पड़ोसी के बीच में हो सकती है वो आपकी गवर्नमेंट के साथ भी हो सकती है. आपके पड़ोसी के साथ में भी आपकी डिस्प्यूट हो सकती है कि ये लैंड मेरी है, ये जो है. तो सो दीज आर टू सेपरेट इशूज विच कैन नॉट बी इंटरमिंगल्ड. जी राहुल सर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल इनमें प्रॉपर्टी टैक्स में भी काफ़ी अंतर होगा. जो प्रॉपर्टी टैक्स सालाना एनुअल देना है लोगों ने, तो जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे, मकान बनाए थे, वहाँ पे अब कमर्शियल जो वहाँ पे काम चल रहे हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? मैंने फिर से आप जो है सेम ही चीज़ को आप बार बार पूछ रहे हैं. द आंसर विल अगेन बी द सेम कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी विल बी देयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द लीगलिटी. ठीक है. सो अगर हमारा जो डिसाइडेड बाई मीन्स दैट विल ऑलवेज बी, जो भी उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं दैट विल बी ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू दैट. सर, लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगाना था तो चुनी हुई सरकार ने लगाना था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए था. ये जहाँ तक मेरी जानकारी ये है कि जो हमारा जो एक्ट है वो 2010 में आया था और ये चुनी हुई सरकार द्वारा ही एक्ट लाया गया था. दो आई एम नॉट सपोज टू मेक एनी पॉलिटिकल कमेंट एंड यू आर मीन्स बट यू आर बिकॉज यू आर पॉजिंग ए क्वेश्चन आई विल जस्ट रिप्लाई टू दैट कि 2010 में हमारा ये एक्ट आया था और चुनी हुई सरकार द्वारा ही ये एक्ट लाया गया था और इसमें बाकायदा असेंबली में इसके ऊपर डिबेट हुई है. सो इसके बाद जो रूल्स बने इसके और जो प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड बना वो 2013 में बना है. वो भी अगेन चुनी हुई सरकार द्वारा ही लाया गया है और जो है उसके ऊपर भी बाकायदा असेंबली में डिबेट हुए हैं. आई हैव रेड सम ऑफ दोज डिस्कशंस. यू कैन ऑल्सो गो ऑन नेट एंड चेक कि उस समय भी इस इशू के ऊपर डिस्कशन हुए हैं, न्यूज़ आर्टिकल लिखे गए हैं. सो ये चुनी हुई सरकार द्वारा ही लाया गया है, केवल एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. तो चुनी हुई सरकार के एक्ट को इम्प्लीमेंट करना इज़ एक्चुअल में एक चुनी हुई सरकार का ही फैसला माना जाएगा. और उसके अलावा भी आप ये नहीं बोल सकते कि चुनी हुई सरकार नहीं है. एज ऑन डेट जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनियन टेरिटरी एंड वी आर हैविंग ए ड्यूली इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट. आज की डेट में हम जो है हमारी जो है वो जो हमारी केंद्र सरकार है वो एक चुनी हुई सरकार ही है. इवन हमारा थर्ड टायर की जो गवर्नमेंट है, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो भी इन प्लेस है. सो ये टेक्निकली एज ए यूनियन टेरिटरी वी आर गवर्नड बाई वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो एक्ट भी जो लाया गया है वो भी चुनी हुई सरकार द्वारा ही लाया गया है. जैसे मैंने आपको बताया कि 2010 का एक्ट है, 2013 के रूल्स हैं, हम उसको आज की डेट में केवल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. जी जी सर, इस प्रॉपर्टी टैक्स का अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा होना है तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनसिपल कमेटीज़ को होना है. फिर क्या वजह है कि कठुआ म्यूनसिपल कमेटी जो है इसको अपोज कर रही है, ये कह रही है कि हम इसको यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे? देखिएगा, कठुआ म्यूनसिपल कमेटी के ऊपर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? आई कैन ओनली कमेंट ऑन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है. सो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो है मैं पॉलिटिकल कमेंट कोई कर भी नहीं पाऊँगा. जो इसमें फ़ायदा होना है वो फ़ायदा बेसिकली जो हमारी अगर म्यूनसिपल बॉडीज़ स्ट्रांग होंगी, अगर हमारा फाइनेंसेस स्ट्रांग रहेंगे तो वो एक एसेंशियल फीचर है म्यूनसिपल गवर्नेंस का या फिर किसी भी गवर्नेंस का, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, चाहे वो म्यूनसिपल गवर्नेंस हो, चाहे वो जो है वो स्टेट गवर्नेंस हो, सेंट्रल गवर्नेंस हो. अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे, अगर आपके जो फाइनेंशियल्स स्ट्रांग होंगे, सो यू विल बी एबल टू बेटर परफॉर्म. सो ये उसका एक फैक्टर है. अदरवाइज जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इसमें से काफ़ी प्रोटेस्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया कि उनके द्वारा उन लोगों द्वारा भी कई बार किए जा रहे हैं एक्चुअल में जिनके द्वारा एक्ट लाया गया था. जी राव सर, अगर बात करें हम जम्मू स्मार्ट सिटी की, सीईओ हैं आप उसके भी, तो क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में और कब तक लोगों को देखने को मिलेंगे? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा काफ़ी सारे कार्य हमारे जो है कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिसमें हमारा चाहे पब्लिक बाइक शेयरिंग का काम हो, तभी ब्रिजेस के फसाड का काम हो, इसी टाइप से जो है हमारे और भी बहुत सारे वर्क जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में कंप्लीट हुए हैं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत. और अभी हमारे जो मेजर वर्क्स में हमारा तभी रिवर फ्रंट जो है उसका काम तेज़ी से चल रहा है. जल्द ही हम जम्मू में ई बसेस जो हैं वो 100 ई बसेस वो भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. और इसी तरीके से हमारे और भी काम, चाहे वो ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट का हो,
जो हमारा रोड डेवलपमेंट का काम है, तो डिफरेंट डिफरेंट काम हमारे चल रहे हैं। जी सर, अगर बात करें हम जम्मू शहर की, जैमिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या उसके लिए भी कुछ हो रहा है? और अगर हम बात करेंगे रेड लाइट्स की, वो भी मैक्सिमम बंद रहती हैं। देखिएगा, रेड लाइट्स जो ऑपरेट करते हैं वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, और सो आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट। उसका जो कंट्रोल है वो ट्रैफिक पुलिस के पास है, बट वी आर वर्किंग अलॉन्ग विद ट्रैफिक पुलिस टू मेक जम्मू ए मोर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, मोर यूज़र फ्रेंडली, मोर ट्रैफिक डिसिप्लिन सिटी। उसके लिए इंटीग्रेटेड हमारा जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, और इसमें हमारे 38 जंक्शंस पर काम होना है। उसमें से 37 जंक्शंस पर हमारे जो है कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं, और 12 जंक्शंस पर हमारी एनालिटिक्स भी कंटिन्यूस चल रही है। सो आने वाले दिनों में अभी हमारा ट्रेनिंग का काम चल रहा है, और जल्द ही में हम ऑनरेबल एलजी द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, और उसके बाद बेहतर जो है वो ट्रैफिक डिलीवरी देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ मैं जम्मू वासियों से भी अपील करूंगा कि वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जी राहुल सर, प्रॉपर्टी टैक्स से हट करके एक सवाल रहेगा मेरा आखिर में, ये जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो लोगों ने मकानात प्लाट्स लिए हुए थे, अगर गांधीनगर, छन्नी और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो कमर्शलाइज हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स की लायबिलिटीज, वो तो लगना ही लगना है, मतलब उसमें क्या उसको लैंड यूज़ चेंज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूज़ तो हो रहा है, उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है। देखिएगा वो हाउसिंग कॉलोनीज के प्लॉट हैं, सो आइदर हाउसिंग बोर्ड या फिर जेडीए, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे विल बी एबल टू मेक कमेंट ऑन दैट। और लैंड यूज़ चेंज का जो आपने बात की, लैंड यूज़ चेंज की जो पावर है, दैट इज़ आल्सो वेस्ट विद जेडीए। जेएमसी उसकी एनफोर्सिंग एजेंसी है, लेकिन जेएमसी की ना वो लैंड जेएमसी की है, और ना ही उनके ऊपर जो अगर लैंड यूज़ चेंज करना है वो जेएमसी की पावर है। सो आई थिंक जेडीए और हाउसिंग बोर्ड विल बी अ बेटर एजेंसी टू कमेंट ऑन एनी ऑफ दिस इशू। राहुल सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, जम्मू की पब्लिक के लिए? मैं जम्मू के लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा जो इस प्रॉपर्टी टैक्स के लिए गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन निकला है, वो उसके बारे में अगर उनके कोई भी अगर डाउट्स हैं, सो पहले वो अपना जो है property tax.gmcjammu.org, वहाँ पर अपनी वो टैक्स लाइबिलिटीज़ अगर अपनी चेक कर लें, और उसके बाद अगर उनके तब भी कोई डाउट है, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एड्रेसिंग दैम। अगर कोई भी अगर लोगों का अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, वी आर रेडी टू लिसन टू दैट। और अगर यहाँ पर इसमें कोई जो है बेहतर बनाने के लिए जो है कोई सुझाव है, दे आर वेलकम। और उसके साथ ही आप सभी लोगों का मैं सहयोग भी चाहूँगा कि हमारे चाहे वो स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हो या फिर जेएमसी के काम हो रहे हो, क्योंकि जनता के सहयोग से ही काम पॉसिबल होते हैं, उसमें भी आप लोगों का सहयोग जो है वो मैं चाहूँगा। बिल्कुल, चलें सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर राहुल यादव जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।